मैं हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज हम अफ्तार रेसिपी बना रहे हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं डेफिनेटली अफ्तारी में, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट हैं और इसका नाम है चिकन ब्रेड व्हील पेटीज़। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती चलूँ। जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें 1 कप चिकन, 1 हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून मैदा, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 कप ग्लास दूध का। ये जो चीज़ें हैं ये फ्राई के लिए हैं, जिसमें हमें ब्रेड क्रम्स और 1 अंडा, 2 टेबलस्पून मक्खन और हाफ शिमला मिर्च है और ब्रेड के स्लाइसेस हैं जो कि मैंने यहाँ 4 अदद लिए हैं। ठीक है, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि वाइट सॉस बनानी है। सबको वाइट सॉस बनानी आती होगी, जिसके लिए हम क्या करेंगे कि मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, उसमें मैदे को भूनेंगे, भूनने के बाद उसमें दूध डालेंगे और फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। चलिए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। पैन रख दिया चूल्हे के ऊपर। अब हम इसमें ये 2 टेबलस्पून के करीब मक्खन था जिसको हम मेल्ट करेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे मैदे को हल्की आंच पे भूनना है। जब मैदे की स्मेल आने लगे, भूनने की स्मेल उसमें आने लगेगी, तो फिर हम इसमें दूध डालेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम मैदा डाल देंगे और इसको हल्की आंच पे हम भून लेंगे। ये हमारा बटर जो था ये मेल्ट हो गया था। अब इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैदा जो है वो चला गया। अब हम इसको भून देंगे, इसको जलाना नहीं है। इसको भूनना है। जब आपको इसकी स्मेल आने लगेगी तब आपने इसके अंदर दूध डाल देना है। इसको मुसलसल चलाते रहना है ताकि ये इसमें लग ना जाए, और जब इसकी खुशबू आपको आने लगेगी तो फिर हम इसमें दूध डालेंगे। अच्छा, ये हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके दूध डालती जाऊंगी ताकि इसमें कहीं पे, फ्लेम ऑफ है अभी मेरा। ठीक है, इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे और फिर बाद में हम इसका फ्लेम दोबारा ऑन करेंगे। अब हमने इसमें सारा दूध मिक्स कर दिया है। अब हम इसको अच्छा सा वो कर रहे हैं ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। ऑलमोस्ट ये मिक्स हो गया। मैं हल्का चूल्हा ऑन कर दूंगी और फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे। मैं चूल्हा ऑन कर रही हूँ। अब मैंने ये चूल्हा ऑन कर दिया है। ये हमारी एक तरह से वाइट सॉस जो है ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसमें मैं काली मिर्च डाल दूँगी। ज़रा सा इसमें एक दफ़ा बॉईल आ जाए, हम इसमें डालेंगे, थिक हो जाए ज़रा सी। इसमें जाएगी ये काली मिर्च जो कि है हाफ टी स्पून। इसको मिक्स किया हमने। फिर हम इसमें डालेंगे ये तकरीबन हाफ शिमला मिर्च जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें 1 जो है हरी मिर्च थी जिसको मैंने इसमें डाल दिया, और फिर जाएगी इसमें ये 1 कप के करीब चिकन। ठीक है, ये सारा कुछ हमारा इसमें चला गया। बस अब हम, ये हमारी जो है सारा बैटर इसका रेडी हो गया। इसमें बॉयल भी आ गया है। तो ज़रा सा ये और थिक हो जाएगा तो हम इसको बंद कर देंगे। ज़रा सा इसको हमने थिक करना है, बॉयल आएगा तो ये थिक हो जाएगा। जो अफ्तार में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं डेफिनेटली, कभी चाट, कभी पकौड़े, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, ताकि हम कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश को पूरा कर सकें। और ये ऑलमोस्ट मेरी जो है ये सॉस रेडी है, थिक हो गई है। अभी इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ये मज़ीद थोड़ा थिक हो जाती है। तो बस ये ऑलमोस्ट हमारी रेडी है। इसको मैं अब बंद कर दूँगी।
और चीज़ जो रह गई थी वो नमक है, जो कि आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल देना है। मैंने तकरीबन ½ टीस्पून के करीब इसमें नमक डाल दिया, इसको मैं मिक्स कर दूँगी। ठीक है, ये देखिए हमारी सॉस जो है वो काफ़ी थिक हो रही है। अभी ज़रा सी ठंडी होगी तो और थिक हो जाएगी। फिर हम इसको ब्रेड के ऊपर लगाएंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। अभी मैंने इसमें नमक ऐड किया, काली मिर्च ऐड की, शिमला मिर्च थी, हरी मिर्च थी, हरा धनिया भी आप ऐड कर सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, मैंने अभी ऐड नहीं किया। और बस ये हमारा तकरीबन सैंडविच का मिक्सर रेडी है। इसके बाद हम ब्रेड के स्लाइसेस पे इसको लगाएंगे जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और फिर अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ उसकी कोटिंग करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा मिक्सर अच्छा बना। इसको मैंने ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए ठंडा करने के लिए रख दिया था। ये काफ़ी थिक हो चुका है। और इसके बाद ही मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए, इस कटर की मदद से मैंने उसको ऐसे गोल गोल काट दिया है। ठीक है, अब इस एक के अंदर हम फिलिंग रखेंगे और फिर ऊपर से दूसरे की इसको कवर कर देंगे दूसरे स्लाइस की मदद से। फिर उसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्ब और अंडे की कोटिंग करेंगे लाइक दिस। बस कोशिश करना है कि ये जो मिक्सर है इसकी कोटिंग ऐसी हो कि मिक्सर बाहर ना निकले। इस तरह हम दूसरे स्लाइस को उठाएंगे। अब हम दूसरे स्लाइस को उठाएंगे, उसके ऊपर हमने मिक्सर लगा दिया, इसके ऊपर दूसरा ब्रेड का स्लाइस रखेंगे। अब हम बहुत आराम से पहले अंडे में इसको डिप करेंगे, फिर उसके बाद बहुत ही आराम से बहुत अच्छी तरह से हम इस तरह से हमने इस पर कोटिंग करनी है। इसी तरह हमने दूसरा ब्रेड के वो उठाए हैं स्लाइसेस, उसको हमने अच्छा सा इसके ऊपर कोट कर दिया है। अब हम फिर ब्रेड क्रम्स लेंगे, बहुत अच्छे से इसके ऊपर भी हम इसको देखिए हमारा कोट हो गया। ये मैंने पैन में तेल डाल दिया है और ये अब हमारा ऑलमोस्ट गर्म है। इसके अंदर मैं इसको डाल दूंगी और इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये एक साइड से ब्राउन हो चुका है, अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी ऐसे ही ब्राउन करेंगे। ये एक ऑलमोस्ट फ्राई हो गया, इसको मैं निकाल रही हूँ। अच्छे से इसको हम इसका ऑयल जो है वो गिरा देंगे नीचे, और ये मैंने निकाल लिया। अब मैं इसी तरह इस दूसरा फ्राई करने लगी, अपना बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। इसी तरह मैंने ये दूसरा इसमें डाला था, इसको भी मैंने ब्राउन किया और अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन हो। वैसे तो अफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, सिंपल भी होती हैं, कुछ मुश्किल भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको आती होंगी। इससे हम ज़रा न्यू रेसिपी से स्टार्ट किया है। बस ये हमारा ऑलमोस्ट डन है, मैं इसको निकाल रही हूँ। आई होप ये रेसिपी आपको हमारी अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत यमी बनते हैं ये, केचप के साथ खाएँ, किसी चटनी के साथ खाएँ, यू विल एंजॉय इट। ये हमारे रेडी हो चुके हैं और आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू। अच्छा जी, अब हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आते हैं।